मोदी के मंच पर गहलोत नहीं। राजस्थान से यह खबर है, लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। समझिए पहले कि मामला क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर गए हुए हैं। उन्होंने सीकर से देश भर के 8.5 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि के 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। हालांकि पीएम के कार्यक्रम से पहले जमकर सियासत देखने को मिली। राजस्थान के सीएम ने दावा किया है कि उनको आज के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम के कार्यक्रम से उनका भाषण तक हटा दिया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं अपना भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा आपका। मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। गहलोत के आरोप पर पीएमओ ने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत आपको प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और आपकी स्पीच भी इस प्रोग्राम में रखी गई थी, लेकिन आपके दफ्तर से हमें बताया गया कि आप कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सकते, आप शामिल नहीं हो सकते। पीएमओ ने लिखा है कि प्रधानमंत्री के पिछले दौरों में भी आपको आमंत्रित किया गया था और आपके इन कार्यक्रमों में शामिल होकर आपने गरिमा बढ़ाई थी, लेकिन आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और विकास कार्यों की शिला पट्टिका पर भी आपका नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अशोक गहलोत के प्रोटोकॉल विवाद के बीच कहा कि सीएम अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन कुछ दिनों से बीमार हैं, उनके पैर में तकलीफ है, इसलिए नहीं आ पाए। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं और राजस्थान को नई सौगात के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो क्या है हकीकत, क्या है फसाना, आखिर क्या कुछ है? ये हुआ भी तो क्यों हुआ, इन सभी बातों पर चलिए विचार करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। तो एक तरफ आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा भाषण ही हटा दिया गया, और तीसरी तरफ पीएमओ ऑफिस ट्वीट करके कुछ अलग ही जानकारी दे रहा है। नाम पट्टिका में आपका नाम है, आपको हमने संपर्क किया था, आपको हमने जानकारी दी थी, लेकिन आपकी टीम ने कहा कि स्वास्थ्य के कारण आप नहीं पहुंच सकेंगे। इस तरह से तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेश गर्ग, भाजपा प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आनंद माधव, एआईसीसी प्रवक्ता, आप भी जुड़ गए, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मैं रुख करना चाहूंगा सुरेश गर्ग जी का। भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। सुरेश जी, भाषण हटा दिया गया, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का कहना है कि उनका भाषण हटा दिया गया और गरिमा उनकी तार तार हो गई। देखिए, ये सरासर झूठ है। आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम होता है तो प्रोटोकॉल के तहत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री उसको बुलाया जाता है। उनको मुख्यमंत्री जी को वो भाषण के लिए पहले से इंटीमेट किया हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बोला कि मेरे पैर में चोट होने की वजह से मैं नहीं आ सकता। जब वो आने के लिए उपलब्ध था, उन्होंने मना कर दी थी कि मैं नहीं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। तो जब वो आ नहीं सकते तो फिर आज भाषण की तो बात ही नहीं है। जब आपने, और फिर दूसरा हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्यालय से ये भी सूचना आई है, ये है भी कि भाई आपका पट्टिका में नाम है, सेकंड नंबर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का नाम है। तो जब अशोक गहलोत जी का उस पट्टिका के अंदर नाम है तो कहीं पे भी किसी तरीके की दुर्भावना वाली बात है। कुल मिलाकर सुरेश जी का कहना है कि झूठा आरोप है। सुरेश जी, आपके इस प्रतिक्रिया का जवाब ले लेता हूं। आनंद माधव जी, पीएमओ ने बाकायदा ट्वीट कर दिया, शिला पट्टिका में नाम लिखा दिया। भाई, इतने राजनीतिक मजे हुए खिलाड़ी हैं अशोक गहलोत जी, ये आन पड़ी कि ट्वीट कर आक्षेप करना पड़ा, क्यों हुआ ये सब? देखिए, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भाजपा में अराजकता फूट कर भरी हुई है, और जिस शासन में संसद को मौन कर दिया जा रहा है उस शासन में कुछ भी हो सकता है। और ये कायरों की है जो मणिपुर पे इतने सालों से, इतने दिनों से लगातार 80 दिन से अधिक हो गए चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, उनसे आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो चुप है और जो सही बोलते हैं उनको चुप करने का प्रयास करते हैं।
ये सब लोगों ने, हम लोगों ने देख लिया। तो इनसे ये इनके कायरता से जो है लोग, जनता त्रस्त हो गई है। इसका हिसाब किताब अरे आनंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे मंच से संवेदना व्यक्त की है अशोक गहलोत जी के लिए कि उत्तम स्वास्थ्य की कामना करो, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा वो घड़ियाली आंसू होते हैं, ये हम और आप सब अच्छी तरह से जान गए हैं वो क्या करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चिंता रहती है कि 365 दिन कैसे अगले चुनाव की तैयारी करें और अगले चुनाव के लिए हम आगे तैयार हों, और सरकार और सत्ता में ये इनके प्रकार आगे से पीछे से कहीं से किया है। इसके अलावा उनकी कोई चिंता नहीं, न देश की चिंता है, न अशोक गहलोत जी की चिंता है, और न ही और किसी अन्य बातों की चिंता है। चलिए ठीक है, आनंद जी कह रहे हैं घड़ियाली आंसू। सुरेश जी, आप घड़ियाली आंसू दिखा रहे हैं भरे मंच से, और ये सब आपका ये ढकोसला है, कहने की बातें हैं, असली इरादा आपका था कि विपक्ष दबा रहे। जवाब दीजिए आनंद जी को। देखिए सर, सरासर आनंद जी झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये बताइए, इससे पहले भी राजस्थान में कई कार्यक्रम हुए, हर कार्यक्रम में अशोक गहलोत जी को बुलाया हुआ है और अशोक गहलोत जी आए हैं और अशोक गहलोत जी का भाषण हुआ है। तो ऐसा नहीं है, अगर मान लो इंटेंशनली अगर ये चीज होती तो दूसरे के कार्यक्रमों में भी नहीं बुलाते। तो ये केवल कांग्रेस की हताशा नजर आती है। कांग्रेस अभी हताश है। आज मणिपुर की बात तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रही कि आज पश्चिम बंगाल के अंदर किस तरह से अत्याचार, किस तरह से बलात्कार हो रहे हैं। राजस्थान के अंदर कितना बलात्कार के मामले में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। क्यों नहीं उस पर बातचीत होती है? तो ये केवल दिखावा कर रहे हैं और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि संसद भवन में स्मृति ईरानी जी ने बोल दिया था कि छत्तीसगढ़ पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, राजस्थान में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? कहीं ये नाराजगी तो नहीं है अशोक गहलोत जी की? इस तरह की बातें करने के लिए लोगों को थोड़ा शर्म तो बचा के रखनी चाहिए। तो इतनी भी शर्म नहीं है, और वो मणिपुर की तुलना वहाँ करते हैं। और दोनों में फर्क देखिए क्या है कि जहाँ 84 दिन तक प्रधानमंत्री बात सुनिए, 84 दिन तक जहाँ प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, यहाँ पे 24 घंटे में कार्रवाई होती है। घटनाएं होती हैं, लेकिन घटनाओं में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है और जो है जो अपराधी होता है वो अंदर होता है। लेकिन बाकी जगह 84 दिन तक मौनी बाबा मौनी। ठीक है आनंद जी, सुरेश जी, आप दोनों ने अपना पक्ष रखा। अब सच्चाई लोगों के सामने पब्लिक डोमेन में है, जो पीएमओ के तर्क हैं और अशोक गहलोत के तर्क हैं। राजस्थान की पब्लिक पर, देश की पब्लिक पर ये फैसला छोड़ देते हैं कि सच्चाई क्या है, वही फैसला करें।